दोस्तों, एक पत्नी कोर्ट के सामने पहुंचती है और कहती है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। अब उनकी फैमिली पेंशन मुझे मिलनी चाहिए। वह बताती है कि हम दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी, सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रहे, हमारे दो बच्चे भी हैं और समाज में हमें पति पत्नी के रूप से जानता था। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपको पति की पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि कानूनी नज़र में आपकी शादी वैध नहीं थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जहां पत्नी का पेंशन पाने का अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसी को समझते हैं और इस पूरे मामले के जरिए। तो दोस्तों, यह मामला है एक आर्मी जवान से जुड़ा था जो भारतीय सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद एक महिला ने दावा किया कि वह उनकी पत्नी है और इसलिए फैमिली पेंशन की हकदार है। महिला का कहना था कि वह कई सालों तक अपने पति के साथ रही, परिवार चलाया, बच्चे हुए और समाज ने भी उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मामले में असली ट्विस्ट तब आया जब रिकॉर्ड सामने आए। पता चला कि उस व्यक्ति की पहली शादी पहले से हो चुकी थी और वह शादी कानूनी रूप से अभी भी मौजूद थी। हालांकि पति और पहली पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कोर्ट से तलाक नहीं लिया था, यानी कानून की नज़र में पहली शादी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी पत्नी का कहना था कि पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद जो है उनकी शादी हुई, अब पत्नी की पेंशन पर उनका अधिकार बनता है। लेकिन कोर्ट ने यह कानून का बहुत स्पष्ट मतलब समझाया। कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी पत्नी की पति की पहली शादी कानूनी रूप से जारी है, उसे बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी शादी शुरू से ही अवैध मानी जाएगी। मतलब कानून उस रिश्ते को शादी का दर्जा ही नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अलग रहना तलाक नहीं होता जब तक कोर्ट से कानूनी रूप से शादी खत्म नहीं की जाती, ताकि पहली पत्नी का दर्जा बना रहता है। महिला ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, इसलिए अब तो उन्हें पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी शादी अपने आप वैध नहीं बन जाती। जो शादी शुरू से कानून के खिलाफ थी वह बाद में जाकर सही नहीं हो सकती, इसलिए दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली पेंशन सिर्फ उसी महिला को मिल सकती है जो कानूनी पत्नी हो। अगर शादी वैध नहीं है तो फिर पेंशन का अधिकार भी नहीं बनता। यहाँ तक कि लंबे समय तक साथ रहना, समाज में पति पत्नी के रूप में पहचान होना या बच्चों का होना भी अवैध शादी को वैध नहीं बना सकता। कानून के सामने सबसे जरूरी चीज होती है शादी की कानूनी रूप से सही होना। इस मामले में पहले ट्रिब्यूनल ने महिला की याचिका खारिज कर दी थी और बाद में इसे हाई कोर्ट में भी उसे फैसले से ठहराया गया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब दूसरी शादी ही कानूनी की नज़र में अस्तित्व नहीं रखती तो उसे रिश्ते के आधार पर पेंशन नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया क्योंकि मामला आर्मी पेंशन से जुड़ा था, इसलिए आर्मी पेंशन रेगुलेशंस लागू होंगे। अब इस फैसले में एक बहुत बड़ी सीख निकलकर सामने आती है। अगर कोई व्यक्ति पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करता है तो दूसरी पत्नी को बाद में कानूनी अधिकार पाने में भारी मुश्किल हो सकती है, चाहे वह कितने भी साल साथ रहे हों, बच्चे हों या समाज उन्हें पति पत्नी माने, स्वीकार करे। लेकिन कानून सिर्फ वैध शादी को ही मान्यता देता है। ऐसे मामलों में पेंशन, संपत्ति और दूसरे कानूनी अधिकारों पर दावा कमजोर पड़ जाता है। तो अगर आप भी ऐसी कानूनी जानकारियां आसान भाषा में जानना चाहते हैं जहां कोर्ट के बड़े फैसलों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाए, तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।